हस्बैंड अश्वनी को ड्रीम आया कि जो है गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी की गोदी में एक बच्चा है। गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए हैं, उनकी गोदी में एक बच्चा है और गुरुजी अश्वनी जो है वो अप्पू को लेके टेंशन में है और वो गुरुजी के पास गए हैं कि गुरुजी इसको जो है फीवर आया है, तो वो तो सारी दवाई दे दी उसको, अभी जो वायरल हो रखा था उसके रिलेटेड कि इसको फीवर आ रखा है, तो डॉक्टर से हम दवाई तो ले आए, लेकिन अब बहुत रात हो गई है और मुझे डर है कि इसको यूरिन इन्फेक्शन है या कुछ और इश्यू है जिसकी दवाई डॉक्टर ने नहीं दी है। अश्वनी गुरुजी से ये बात कह रहे हैं और गुरुजी वो बच्चे को खिला रहे हैं जो उनकी गोदी में है, उस बच्चे को गुरुजी खिला रहे हैं। तो खिलाते खिलाते कहते हैं कि कोई इश्यू नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अप्पू में कोई परेशानी नहीं है, एक कंघी लेके और इसके ऊपर फेर दे, अप्पू के ऊपर एक कंघी लेके फेर दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ले जा, अप्पू बिल्कुल ठीक है। ये करके गुरुजी ने अश्वनी को बोल दिया कि ले जाओ और वो बच्चा भी एक फीमेल खड़ी है उनकी गोदी में दे दिया। ठीक है, सपना है खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ जब सत्संग में बैठे तो बहुत बार हम लोग यही टेंशन में रहते थे कि वो कौन बच्चा है गुरुजी की गोदी में, कौन बच्चा है वो गुरुजी की गोदी में, मतलब नेचुरली आती है। और अश्वनी ने कहा कि वो बच्चा जो गुरुजी की गोदी में बैठा है ना, उसकी आईज में बहुत इफेक्ट है, मतलब वो जैसे होते हैं प्रभावशाली बच्चे कि जो गुरुजी खिला रहे हैं तो वो बच्चा भी बहुत प्रभावशाली है। वो कि अश्वनी कह रहे हैं मैं गुरुजी को देखता हूँ फिर उस बच्चे को देखता हूँ कि कितना चार्मिंग है अभी से। ऐसे तो हम लोगों के अंदर ये चल रहा था कौन बच्चा, हम लोगों ने सबने अपनी बुद्धि लगा ली, पर हम लोग उस मोमेंट तक नहीं, मतलब उस रिजल्ट तक नहीं आए कि कौन हो सकता है। अब जब यहाँ सत्संग था तो उस दिन हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग डेकोरेशन करनी शुरू की। उस दिन क्या हुआ कि अश्वनी वैसे तो 6 बजे से 8 बजे तक पूजा करते हैं, वो सेम वाली। हाँ उसके पीछे, हाँ ये बात। उसी बीच में क्या हुआ कि हम लोगों में ये डिस्कस ही चल रहा था कि बच्चा कौन हो सकता है जो इतना प्रभावशाली था, गुरुजी का उससे क्या रिलेशन है। और अश्वनी ने बहुत क्लियर देखा कि गुरुजी से बहुत मन से खिला रहे हैं। तो उसी टाइम पे प्रशंसा के पास एक फोटो आई टेलीपैथी के थ्रू, उसमें था कि बच्चा बहुत प्रतापी है और उसको गुरुजी ब्लेस करते हैं। उस फोटो में लिखा हुआ है और गुरुजी के गोद में वो बच्चा बैठा हुआ है प्रॉपर जैसे गुरुजी का ही बच्चा ऐसे करके बिठाया हुआ है वो बच्चा गोदी में, और उस पर लिखा हुआ है कि ये बच्चा ब्लेस्ड है। और मतलब वो है कि जैसे इन्होंने वो फोटो मेरे को भेजी कि जो भी बच्चा है वो देखो बड़ा ब्लेस्ड है, जो गुरुजी जिसको ब्लेस कर रहे हैं उस बच्चे को, ये सब इन्होंने मुझे भेजा। उस दिन मेरे को अच्छा लगा सुन के, मैंने कहा अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है। फिर क्या हुआ कि अगले दिन अश्वनी 6 से 8 पूजा करते हैं। उस दिन पता नहीं किस चीज को लेकर वो लेट हो गए, 8 से 10 बैठे हुए और 9 बजे हमारा यहाँ का टाइम था, डेकोरेशन था, हम लोगों ने टाइम रखा हुआ था। तो अब क्या मैं करती है, अश्वनी पूजा पे बैठे होते तो मैंने कहा आशु मैं फिर अप्पू को लेके जा रही हूँ, जब आप फ्री हो जाओ तो आप इसको प्रशंसा के यहाँ से ले आना, क्योंकि यहाँ भी लेट हो रहे हैं फिर वहां भी लेट हो जाएगी। अमृत वेला सत्संग था होली वाला, उसमें हम लोग यहाँ आ गए, मैं रूम में घुसे हैं हम लोग, मैं और अप्पू घुसे हैं और हम लोग डेकोरेशन करने शुरू में। अप्पू तुरंत जाके अप्पू जाके गद्दी कर हम, मैं और सार्थक बहुत तेज चिल्लाए नहीं हटो यहाँ से। तो इतनी देर में प्रशंसा ने कहा कि नहीं गुरुजी कर रहे हैं, वो इन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो अप्पू। फिर क्या हुआ, वो उठ गया, हमने डांट दिया भगा दिया, वो थोड़ी देर बाद इधर उधर खेल के फिर जाके गद्दी, और आज तक कभी नहीं बैठा आज। और उसको एक बार अगर किसी चीज में ऐसे मैं रिएक्ट कर दूं तो नहीं आंखें निकाल के, तो फिर तो उसके आगे उसकी मन पसंदीदा चीज भी रखी हो वो भी उठा के नहीं खा। जब तक मैं नहीं डांट रही हूँ, मैं हंसी मजाक में ले रही हूँ, वो मेरे वाइब समझता है, तब तक वो सारे काम करता है, गलत है सही है जो भी, और वो फिर दोबारा जाता। ऑलमोस्ट जून से वो बच्चा हमारे घर में आ रहा है, हाँ, उसने कभी यहाँ भी नहीं बैठता, वो गद्दी पे सीधा जाके बैठ गया 2 बार। और उसके बाद हम लोग चले गए यहाँ से। रात में जब मैं उसको थपक रही थी तो मेरे ध्यान में वो ही ड्रीम आया कि वो अप्पू था बच्चा, वो ही सेम चीज अश्वनी के दिमाग में आई, क्योंकि मैंने बता दी थी। वो ही सेम चीज प्रशंसा के दिमाग में आई कि ये अप्पू को गुरुजी ने गोदी में आशीर्वाद। नेक्स्ट डे मैंने मैसेज किया मैं कि कल अप्पू बैठ गया था गद्दी पे, मतलब क्योंकि वही सब चल रहा था। तो इन्होंने भी छूटते गए कि मेरे दिमाग में भी ये आया कि वो गोदी में जो बच्चा था कि तू इसकी टेंशन मत ले। उन्होंने गुरुजी ने कहा कि इसकी टेंशन मत ले, ये बिल्कुल ठीक है, वो करके, और वो फिर कंफर्म हो गया कि वो बच्चा अप्पू ही था कि और तू जा और इसकी टेंशन मत ले। और फिर वो गुरुजी को उस बच्चे को खिला रहे थे तो वो उठा के उन्होंने किसी फीमेल और जय ये वो शुक्राना।